Hello students, welcome back to Dweena channel. स्टूडेंट्स आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, है ना। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग का बेस है। आज हम डिटेल में समझेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम एंड उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का मेथड ही अकाउंटिंग सिस्टम होता है। ये डिसाइड करता है कि ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगे, अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे एंड प्रॉफिट कैसे निकलेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो मेनली 2 सिस्टम्स होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। तो चलिए पहले सिंगल एंट्री सिस्टम समझते हैं। इस सिस्टम में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होते हैं, हर ट्रांजैक्शंस का डबल इफेक्ट प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी बोलते हैं। यूजुअली स्मॉल शॉपकीपर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, है ना। चलो लेट्स टेक वन एग्जांपल कि एक लोकल शॉपकीपर है ना। तो वो बस क्या करेगा कि कैश रिसीव जो होता है वो लिखता है, कैश पेड लिखता है, कस्टमर का उधार लिखता है, बट प्रॉपर सेल्स अकाउंट नहीं बनाता, परचेज अकाउंट मेंटेन नहीं करता, एसेट्स प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, सिंपल है बट इनकम्प्लीट है ना। नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के 5 फीचर्स आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। दैट इज़ इट इज़ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं। इट इज़ इजी सिस्टम, समझना इजी है। स्मॉल बिजनेस इसके लिए सूटेबल है बिकॉज स्मॉल शॉप्स मोस्टली यूज़ करती है ये सिंगल एंट्री सिस्टम, है ना। बट देर इज़ नो प्रॉपर डबल इफेक्ट, मतलब कि डेबिट क्रेडिट प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है। एंड 5th इज एक्यूरेट प्रॉफिट इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, सो एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एडवांटेज है स्टूडेंट्स की इजी है, चीप भी है, खुद भी कर सकते हैं, है ना, खुद भी लिख सकते हैं। स्पेसिफिक अकाउंटिंग का इतना नॉलेज नहीं हो तो भी चलेगा, है ना। लेस अकाउंटिंग नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, राइट। बट डिसएडवांटेज है कि फ्रॉड डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, एग्जैक्ट फिनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलती, ट्रायल बैलेंस प्रॉपरली नहीं बन सकता एंड लार्ज बिजनेसेस के लिए ये सूटेबल नहीं है। ओके, यहाँ पे आप सब देख सकते हो, मैंने ये पूरा कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी का लिया है। ताकि जब आप ये वीडियो देखो तो कंटेंट भी देख सको कि एनसीईआरटी में एग्जैक्टली क्या दिया है ना। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम बिकॉज कि ये मॉडर्न अकाउंटिंग का बेस है एंड इस सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन्स के 2 इफेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। इसी प्रिंसिपल पे पूरा अकाउंटिंग बेस्ड है ना। पूरी अकाउंटिंग जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। फर्नीचर कैश से 20,000 की परचेज की है हमने, है ना। फर्नीचर इंक्रीज हुआ बिजनेस में एंड कैश से परचेज किया हमने तो कैश डिक्रीज हुआ, है ना। तो जर्नल में कैसे हम लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट जो है उसको हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, है ना। अब ये क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, तो उसके रूल्स जो है वो आप चैप्टर 3 में प्रॉपर वे में पढ़ोगे, है ना।
तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका डबल एंट्री होना चाहिए। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस हमेशा याद रखना है ना। ओके, लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल। गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया है 30,000 का, तो गुड्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बट क्रेडिटर भी इंक्रीज हुए, है ना हमारे। तो ये दो इफेक्ट है गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया उसके, है ना। देखो ये जो कैसे डेबिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा, तो ये सब आप चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हो। ये जो क्रेडिट डेबिट का रूल्स है ना, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, तो ये 3 जो रूल्स है वो सब आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे। अभी आपको फ़िलहाल यही समझना है कि देयर इज़ अ 2 सिस्टम इन अकाउंटिंग, दैट इज़ सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। एंड सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो क्या है कि स्मॉल शॉपकीपर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ओनली 1 एंट्री इफेक्ट देते हैं, भाई कैश कितना आया, कैश कितना गया, है ना, और उधार कितना है, तो वो खुद के रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम एक अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड सिस्टम है जो बिजनेसेस यूज़ करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस वही यूज़ करते हैं, है ना। ओके, तो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम की इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कंप्लीट रिकॉर्ड्स। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है सिंगल एंट्री की तरह, यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों इफेक्ट होती है ना। देन आफ्टर इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। ओके, ये जो है वो साइंटिफिक और रिलायबल मेथड है ना। ट्रायल बैलेंस पॉसिबल है, एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं आप, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, बैलेंस शीट बन सकता है डबल एंट्री से। ओके, सो दिस आर द फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। लेट्स सी द एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. Okay, you can have an accurate profit, better financial control, you can detect errors, जब भी हो जाती है एरर्स तो वो डिटेक्ट कर सकते हो डबल एंट्री हो तो। रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है आपको एंड इन्वेस्टर्स और बैंक ट्रस्ट करते हैं। सो इसीलिए ऑलमोस्ट सब कंपनीज डबल एंट्री फॉलो करती है, क्योंकि आप ही सोचो कि डबल एंट्री में एक तो जर्नल बनेगा, उसके बाद आप लेजर बनाओगे, उसमें लेजर पोस्टिंग करोगे, देन आफ्टर यू विल ऑल्सो मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू विल ऑल्सो मेक बैलेंस शीट। तो कोई भी मतलब सिंपल सा एरर हो या एनी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ एरर और फ्रॉड कुछ भी हो तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं आप डबल एंट्री सिस्टम में, है ना। सो जल्दी से हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सो सिंगल एंट्री है वो इनकम्प्लीट है और डबल एंट्री है वो कंप्लीट है ना। सिंगल एंट्री इज़ वेरी सिंपल, डबल एंट्री इज़ साइंटिफिक एंड रिलायबल। सिंगल एंट्री स्मॉल बिजनेस के लिए होता है एंड डबल एंट्री ऑल बिजनेस यूज़ करती है, स्मॉल भी कर सकती है, इट्स अ वेरी एडवाइजेबल फॉर बिग बिजनेस, राइट। इट इज़ एक्यूरेट, और सिंगल एंट्री में कभी कभी एक्यूरेसी इतनी नहीं रहती है ना। और एग्ज़ाम में ये कंपैरिजन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एज पर द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। ओके, तो गाइज आज हमने कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डिटेल में कवर किया है ना। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, वी सी द फीचर्स, वी गो थ्रू द एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड डिफरेंसेस। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय बाय।